हनुमान चालीसा पढ़ने से मेरे घर में रोजगार आएगा। तो क्या नमाज पढ़ने से आपको रोजगार मिल जाएगा? मैंने बोला मैं नमाज अरे पढ़ूंगा। तो तुम नमाज वाले लग रहे हो मेरे भाई। आप तो रोजगार तो आपकी सरकारी नौकरी लगी। नहीं नहीं आता। अरे तो आपकी सरकारी नौकरी लगी, मुझे सरकारी नौकरी नहीं तो चाहिए। फिर अपनी स्टेज करो, चलो। उत्तर प्रदेश ने बाबर का और मुगलों का एजुकेशन निकाल दिया है। राम और छत्रपति शिवाजी महाराज का एजुकेशन घुसा दिया है। इसको मंदिर से दिक्कत है, वो अब्दुल की थुकी हुई बिरयानी खाए और पाकिस्तान जाए। तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को भी 72 रूट तक पहुंचाने वाले स्वयं योगी आदित्यनाथ है। हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से भी जा सकते हो और देश से भी जा सकते हो। मगर मंदिर की बात तो होगी, और जब तक जिंदा है जब तक करेंगे। और जिनको दिक्कत है वो देश जोड़ के चले जाए। हमें बचपन से ही बताया गया है, हमने अब पूजा पाठ करी है, व्रत रखे हनुमान जी के। हम हिंदू हैं, इस चीज का प्रमाण हम किसी को देना नहीं चाहते। आप कुछ भी हो, हमारा क्वेश्चन ये है कि राम मंदिर का जो विवाद था वो सॉल्व हुआ। हम सब हिंदुओं को बहुत खुशी है, राम जी को अपना घर मिला, उससे हमें बहुत खुशी मिली। अब राम जी का मुद्दा तो रहा नहीं, न जाने कहाँ से फिर से एक बताया गया संभल के अंदर मंदिर पाया गया। लगभग 46 सालों से बताया जा रहा है कि वो किसी को मालूम नहीं था। लेकिन अभी 10 साल के बाद, 11 साल के बाद आपको एक मुद्दा चाहिए था, तो क्या फिर ये मंदिर का मुद्दा उठाकर योगी जी ने सही किया दोबारा? क्योंकि आने वाले टाइम पर इलेक्शन है, इस चीज का आंसर देंगे आप? अरे विकास हो रहा है, विकास की बात आपने नहीं करी। आप बता दो योगी जी ने मंदिर के अलावा और कोई काम किया कि नहीं किया, आप बताओ। ये आप बताइए नहीं कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, अरे तो उत्तर या प्रदेश में हिंदुस्तान की बात करते हैं, जितनी सड़कें, जितना क्राइम, कौन से एक्सप्रेसवे, कौन से? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरठ से हूँ। तो आपको दिक्कत क्या है योगी जी से? हमें योगी जी से मंदिर से क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत इस चीज से है हाँ। कि आप मुद्दों से भटक कर राजनीति कर रहे हो। आप ये बात बताओ कि कब आप सरकारी नौकरी दोगे, कब आप नए यूनिवर्सिटी बनाओगे? मेरी उम्र 35 साल है। 35 साल की एज 35 साल है। योगी जी को आए 10 साल हुए हैं। हाँ। आपकी सरकारी नौकरी क्यों नहीं लगी? क्योंकि 18 के बाद सरकारी नौकरी मिल जाती है। मैं कैटेगरी नहीं पूछ रहा कि आप ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, आपकी क्यों नहीं लगी? मैं सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता था। तो हम भी नहीं करना चाहते, हम भी अपना कमा के खा रहे हैं। लेकिन अगर देश में रोजगार नहीं होगा तो लोग जाएंगे कहाँ पे? मानते हो? खाली सरकारी नौकरी को रोजगार मानते हो? आप बताओ, ऐसे कौन से उद्योग लगा दिए गए हैं? उद्योगों में लोग काम कर रहे हैं, सारे चाइना से आए हैं। दिल्ली के अंदर, गुड़गांव के अंदर जितने भी लोग हैं यूपी के, आज हमारे यहाँ पर काम करने आते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ आज की डेट में। अच्छा, वो आपके वहाँ काम करने आते हैं? हाँ, ये लो भाई साहब कह रहे हैं गुड़गांव में जितने भी लोग आते हैं वो उत्तर प्रदेश के आते हैं काम करने। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, सारे बड़े बड़े उद्योग, एमएनसी कंपनीज, आईटी कंपनीज आज की डेट में गुड़गांव में और नोएडा में। नोएडा भी तो उत्तर प्रदेश में है ना। कांग्रेस ने नोएडा एनसीआर में। अरे कौन से राज्य में है नोएडा? आज की डेट में जो एनसीआर में नहीं, उत्तर प्रदेश का। मैं पूछ रहा हूँ कौन से राज्य में, पूछ तो रहा हूँ नोएडा कौन से राज्य में? नोएडा उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। तो वो किसके दायरे में आता है? एनसीआर में आता है। कौन से दायरे में? अरे नेशनल टेरिटरी कैपिटल मेरे को मत बताओ, मैं पूछ रहा हूँ कि नोएडा राज्य कौन सा है? क्या आप ये बताओ, लखनऊ के अंदर कोई ऐसी आईटी कंपनी पर भी इंडस्ट्रियल एरिया साहब, इतनी इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी, तुम्हें तो चाहिए ना एनालिसिस। अब आप बोल रहे हो कि मंदिर बना दिया है, हम हनुमान चालीसा पढ़ते थे। आपकी हनुमान चालीसा में पवित्रता दिख ही नहीं रही है कि आप बोल रहे हो कि मंदिर मस्जिद के। हनुमान चालीसा पढ़ने से मेरे घर में रोजगार आएगा। तो क्या नमाज पढ़ने से आपको रोजगार मिल जाएगा? मैंने बोला मैं नमाज अरे पढ़ूंगा। तो तुम नमाज वाले लग रहे हो मेरे भाई, आपकी शक्ल बता रही है। आप ये चालीसा तुम हिंदू होने का मेरे को सर्टिफिकेट नहीं दोगे तो मेरे को सर्टिफिकेट क्यों नहीं देगा? आप सर्टिफिकेट नहीं देगा, मुसलमान नहीं, आप सर्टिफिकेट नहीं दोगे तो आप मेरे को नहीं दोगे। अगर आप मेरे को नहीं दोगे तो मेरे को पता है, मेरे को पता है। मैं रोजगार के ऊपर सवाल पूछूं, अरे तो रोजगार तो आपकी सरकारी नौकरी लगी। अरे तो आपकी सरकारी नौकरी लगी, मुझे सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। तो फिर अपनी स्टेज करो, चलो। जब सरकारी नौकरी तुम्हें खुद नहीं मिली, एक काम नहीं पता, मैं कह रहा हूँ सड़क बनाई तो कह रहे हमारा क्या फायदा? मुद्दों से मंदिर योगी ने ढूंढा क्या है? मंदिर को कुछ कहा क्या योगी ने? मंदिर पर क्या कहा योगी ने? मंदिर से योगी जी से, माननीय योगी जी से हमें और माननीय मोदी जी से कोई किसी को लेने देना नहीं। मंदिर कब से बंद था संभल का? जिसे मेरा क्वेश्चन ये है यार, फिर क्वेश्चन करोगे कि सवाल उत्तर भी लोगे? बताइए आप क्या। वो जो संभल कह रहे हैं आप 48 साल से बंद था, वो कब से बंद था? जो टीवी में दिखाया जा रहा है पिछले 46 सालों से बंद दिखाया जा रहा है। क्यों था वो बंद? 1978 से। क्यों था वो बंद? 48 सालों से। 48 साल से बंद क्यों था? हाँ, क्यों था? ये अभी उठाए ना, इससे पहले क्यों बंद था? हाँ। लेकिन आज हमें क्या पता चल रहा? क्योंकि वहां से सांप्रदायिक दंगा हुआ था, जो हिंदू थे वो चले गए थे वहां से। अभी कैसे? और उस पर अरे जब आपको 11 सालों में नहीं पता चला? उसको घेर लिया था अंदर से। जब बिजली चोरी के लिए वहां पर पुलिस पहुंची, बिजली विभाग पहुंचा, तब उनकी निगाह पड़ी। बिजली विभाग ने ढूंढा हो,
पुलिस ने ढूंढा, योगी ने नहीं ढूंढा या बीजेपी ने नहीं ढूंढा वो? हाँ, बिजली डिपार्टमेंट ने ढूंढा सर वो। तो इससे पहले भी कई मुख्यमंत्री तो वहाँ जा नहीं सकते थे हिंदू और पुलिस वाले, बिजली विभाग? कर रहे हैं ना, हम तो खुद के कह रहे हैं वो मौलानाओं के थे। हम तो डग्गे की चोट पे कह रहे हैं कि विकास भी कर रहा है और मंदिर भी बना रहा है। हमें तो सड़क भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए और योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। आप बताओ, आपको मंदिर के अलावा जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर पूछ रहे हो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं, बताओ आप बताओ ना, आपको क्या दिक्कत है बताओ। हम वही तो आपसे पूछ रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में कोई भी बताओ ना विकास नहीं हुआ। कितना विकास हुआ आप है। बताइए। घेवर भाई, घेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा एयरपोर्ट। है। आप अभी कौन से तक देश से आएंगे? भारत का एकमात्र राज्य सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो है उत्तर प्रदेश। और योगी जी के आने के हर बाद जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, अभी 6 मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। बन गए। बने? मैं अपना भाई बताऊं, साहब, परसों वहां पर लैंड करा हवाई जहाज काइंड और इन्फॉर्मेशन, और लैंड करने के बाद 10,000 लोगों को रोजगार तो पहले ही मिल चुका है और 15,000 लोगों को रोजगार पता है कब मिलेगा? जिस दिन वो घेवर एयरपोर्ट पूरे विश्व के लिए तैयार हो रहा बिल्कुल है। सही कह रहे हैं। हाँ भाई साहब, देखिए, जेवर एयरपोर्ट है और इंटरनेशनल वो बन रहा है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो। 6 लाइन का वो 6 लाइन। भाई साहब, राज तिलक की करो तैयारी, फिर से आएगा भगवाधारी। 2022 की है पूरी तैयारी, देख लो। 2027 की, 22 में जीते हैं, उससे भी ज्यादा बहुमत से जीतेंगे और जिसको मंदिर से 2027 में। दिक्कत है, योगी जिसको मंदिर से दिक्कत है वो अब्दुल की थूकी हुई बिरयानी खाए और पाकिस्तान जाए। बहुत बढ़िया भाई, और रहा यही सवाल सत्य है। एम्स का, आप कह रहे हो ऑक्सीजन नहीं मिला। आपने कितनों को ऑक्सीजन दिलाया कोरोना में? अरे आपका केजरीवाल ही खुद कहता था, अखिलेश यादव, कि मेरे ताऊ के लड़के को ऑक्सीजन दिला दो अमित शाह जी। वो तो उप मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रहा है। धीरे धीरे पीछे मत जाओ आप, अभी आगे आना, क्योंकि आप अकेला समझ रहे थे। आपकी इनका है क्या, इनका प्रश्न क्या है? इनका प्रश्न ये है कि उत्तर क्या है? प्रदेश में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। भाई देखो, विकास का तो विनाश हो गया। कौन सा विकास? दुबे गुंडों का विनाश हुआ है और जो सज्जन पुरुष है उनका विकास हुआ है। देखो, वहाँ पे विश्वेश्वर महादेव का शिवलिंग जहाँ पे थूका जाता था, वजू किया जाता था, उसे रुकवा दिया गया। ये है विकास। अब हरिहर मंदिर मिल गया, ये है विकास। भव्य 500 साल बाद भव्य श्री राम मंदिर बन गया, ये है विकास। वहाँ पे दीप नहीं जलाया करते थे, यही अक्कललेस यादव। वहाँ पे दीप नहीं जलाने दिए जाते थे, अब दीप प्रज्वलन होता है दिवाली के दिन। वर्ल्ड जो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होता है। यहाँ पे दीपावली मनाई जाती है। नौकरी नहीं मिली बनारस उनको, में। 40 इयर्स के। भाई वो कह रहे साहब, हैं, मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली नहीं, मगर 40 इयर्स के। अभी वहाँ पे यूपी पुलिस में शायद 72,000 या 70,000 वैकेंसीज निकली थी। यूपीएससी में मुसलमानों को मोदी जी ने 22,100 लोगों की भर्ती कर दी। ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। कहा एक भी बार भाई हमने कोई हिंदू मुस्लिम ना कोई प्रमाण है इस चीज का आपके पास में? अरे मैं आपको गूगल में चेक कर लो प्रमाण। में सुधीर चौधरी नहीं हूँ जो अपने साथ पर्चे लेके घूमता हूँ डीएनए वाले। भाई कोई साहब, आप प्रमाण बता है? दो ना। इनको ना सुनिए सर, आपको ना एक आंखों की पट्टी बदलनी पड़ेगी। वो पट्टी बदली जाएगी तभी आपको काम दिखाई देंगे। और आप यहाँ पर बहस करके फेमस भले हो जाओगे, मगर 4 लोग आपको यही कहेंगे कि ये योगी जी का जो विरोध कर रहा है उसका एक कारण तो बता दे कि आपको लग रहा है कि रोड एक्सप्रेसवे से काम नहीं होता, मंदिर से। अरे मंदिर बना है तो वहां मस्जिद भी बन रही है और मंदिर से कितने लोगों को रोजगार मिला है। वंदे भारत चल रही है और उत्तर प्रदेश विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहा है। अब आप कहोगे मेरे को क्या लेना देना? आने वाला समय देखिए, यूपी में सैमसंग कंपनी ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड की 2nd नंबर की लगी है, तो ये कहते हैं वहां चाइना के एम्प्लॉई है, कोरिया के। कैसी बातें कर रहे हो भाई? मैं बताना चाहूंगा आपको, एप्पल कंपनी समझिएगा। ने भारत में एप्पल का प्लांट लगा दिया जो कहता था मेड इन। एलोन मस्क भी आ रहे हैं यार वहाँ तो। मुझे जितने भी ये एक्सप्रेसवे बने हैं, चलेगा, इन एक्सप्रेसवे का विस्तार भ्रष्ट हो जाती है कभी कभी। मायावती के राज में भी हुआ, अखिलेश के राज में काफी ज्यादा विस्तार किया गया इसमें। जो योजनाएं सिर्फ यमुना एक्सप्रेस वे अखिलेश ने बनाया था, उसके बाद कई पूर्वोत्तर एक्सप्रेस, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है और मेरठ से लेकर प्रयागराज तक का एक्सप्रेस वे है। वो दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेसवे जो बन रहा है वो वाया उत्तर प्रदेश जा रहा है। की जो लैंड एक्विजिशन हुई है ना, अगर बोला कि अभी बन गया, इसकी लैंड एक्विजिशन पहले ही हुई थी। कौन से वाले की? एक मिनट जितने सुनो, भी- बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राम मंदिर का ताला जो है वो 1947 में खुल गया था, मोदी जी सिर्फ रिबन काटने लेने गए। बनाया 2000 वाह यार। रेगुलेशन किसकी हो गई थी? देखिए, हम कोई यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, विरोध करने आए हो? जो यहाँ पर काम किया गया है शीला दीक्षित के राज में, वैसा मुख्यमंत्री दिल्ली को दोबारा ना मिला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ सुनो, विरोध क्यों किया? जहां पर रहन बसेरा, सुनो, जहां रहन बसेरा नहीं था, मगर CWG कॉमनवेल्थ में सुरेश कलमाड़ी बहुत बड़ा घोटाला किया। गुब्बारा लगाया एक 300 करोड़ रुपए का। उस गुब्बारे में यह दिखाया जा रहा CWG कॉमनवेल्थ गेम्स। एक लाइन बना दी अलग से कि यहां से गाड़ियां निकलेगी VVIP। अरे मेरे भाई,
3-3 गुना टाइम लिया। सिग्नेचर ब्रिज को हम जमुना पार वाले तरस गए थे, सिग्नेचर ब्रिज को वजीराबाद में। कांग्रेस के राज में तो बना भी नहीं। अक्षरधाम पे फ्लैटों का आपने देखा होगा, वो फ्लैट उसके कमोड में तो कॉन्डम मिले थे। वो कौन से खिलाड़ी थे जो सेक्स करने आए थे? अरे टोंटिया वो 300 रुपए की टोटी 3000 रुपए की थी। भाई साहब तुम खेलने आए थे यहाँ पे, तुम कॉन्डम यूज क्यों कर रहे थे बताओ? ये भाई साहब की दिक्कत पता है क्या है? नहीं आप किसी को सपोर्ट नहीं करने आए, लेकिन विरोध करने आए थे। बोलना चाहता हूँ सर, विरोध जो काम भी गलत है यार। विरोध सुनो, नहीं जो होना काम चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं होना चाहिए। लैंड माफिया खत्म, बिजली चोरी खत्म, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना रहा है व्यक्ति, वो देखो। अश्लीलता का क्या मतलब है? अरे भाई साहब सुनो, उस मुद्दे पर हो यार। देखो सुनो, मैंने ये बोला इनको अश्लील लग रहा है। इनको क्या अश्लील लग रहा है? मैंने उसमें अश्लील बोला क्या? मैंने बोला कबोर्ड में जो चीज पाई गई वो बता दी। वो विषय बोलिए। देखो दीपक जी, स्थिति पता है क्या? वो भाई साहब कह रहे हैं कि मैं किसी के समर्थन में हूँ, लेकिन मैं विरोध करने आया हूँ। तो विरोध का भी तो प्रमाण दो भाई साहब, भाई। विरोध क्यों से दिक्कत थी? आप करने तो आए थे ना योगी जी का। क्या हमारे देश में हाँ। मंदिर को हम भी हिंदू हैं, हम भी पूजा करते हैं और हम भी शिव भक्त हैं, ठीक है। हम खाटू श्याम जाते जी, हैं, अच्छी राइट। बात हम वृंदावन जाते जी, हैं, जी। हर जगह जहाँ मुमकिन हो योगी काशी जी में भी से जाते क्या हैं। प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम किसी से नहीं है। हम ये बोल रहे हैं क्या हमारे देश की राजनीति हिंदू मुस्लिम राजनीति चलेगी? नहीं, हिंदू हिंदू चलेगी, हिंदू मुस्लिम भी चलेगा। हिंदुस्तान में खाली हिंदू हिंदू चलेगा। मुस्लिम चलती थी, अब हिंदू की भी बात हो रही है, तो आपको हिंदू मुस्लिम लग रही है? देखिए पूरी दुनिया में भारत का हिंदुस्तान का भाई साहब, संविधान आर्यभट्ट कितना बड़ा था, जम्मू द्वीप कितना बड़ा था, अफगानिस्तान भी हमारा था, पाकिस्तान भी संविधान से चलेगा और चलता आया है। उसी संविधान के चलते संवैधानिक उसी तौर पे संविधान एक सांसद ने आज एक सांसद ने दूसरे बुजुर्ग सांसद को पेल दिया। आज एक सांसद ने दूसरे बुजुर्ग सांसद को पेल दिया। राहुल गांधी ने 2 बीजेपी के सांसदों को दीवार पे टक्कर मार के जमीन में गिरा दिया। उसको बाल सुधार गृह में भेज देना चाहिए। वो ठीक है क्या? अगर जो भी कार्य संविधान के खिलाफ हुआ है, इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाई थी और पत्रकारों को उठा के ले जा रहे थे, तब संविधान खतरे में नहीं था। अगर संभल पे दंगे हो रहे थे उत्तर प्रदेश में, और यहाँ बहराइच में यहाँ पर सफाई डांस चल रहा था जहाँ सलमान खान नाच रहा था। अब बताओ, यार ये छोड़िए। अब बताओ, मेरी बात सुनिए। अगर हम सफाई पास्ट में में डांस चलें, हो रहा था। अगर हम पास्ट की बातों को देखते रहें, तो सबके राज में कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तुलना तो करना पड़ेगा ना। कंपैरिजन की बात करें, अगर हम कंपैरिजन ही करते रहेंगे, जब देश के लोगों ने आपको चुन लिया है, लगातार मौके आपको दे रहे हैं, तो अब हमें आगे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए। हमारे सवाल वर्तमान पर कर रहे थे, पूर्व का तो उदाहरण तो देना पड़ेगा हर ना। चीज का उत्तर और उसका अगर आप पूरा का करें, कंपैरिजन करें, इन्होंने ये किया था, हमने आज ये किया है, वैसे किया। विकास क्या हुआ है? ये सवाल उत्तर प्रदेश में सबसे पहले भारत की ऐसा राज्य है जहां इकोनॉमी में दूसरे नंबर पे आता है। 1 साल के अंदर अंदर 33 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है। और ये कह रहे थे ना, अभी विकास की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों को गन्ना पे पूरे राज्य में, पूरे देश में सबसे ज्यादा पैसा दिया जाता है, MSP। तीसरा ये कह रहे थे ना कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, जब कोई गुंडा एक सेकंड, उत्तर प्रदेश में जब कोई गुंडा किसी बहन बेटियों का दुपट्टा खींचता है ना, तो अगले चौक पे उसकी गोली पड़ता है। ये होता है उत्तर प्रदेश में। कोई भी दंगे करता है तो उत्तर प्रदेश में उसके घर तक शहीद कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे ना, तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को भी 72 रूट तक पहुंचाने वाले स्वयं योगी आदित्यनाथ है। मंदिर से दिक्कत है, वो कह रहे हैं हम हिंदू हैं, मगर अब वो बताएंगे नहीं, अब वो गायब होंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग सिर्फ पढ़ के आते हैं व्हाट्सएप। मेडिकल और कॉलेज की बात करें सर, मेडिकल और कॉलेज की बात करते हैं ना, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में 75,000 करोड़ का पूरे भारत में जो हथियार बनता है उसका सिर्फ अयोध्या में ही बनता है, 75,000 करोड़ का। IIT और उसकी बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कितने हाईवे और वो थे? 7-8 थे, आज 12 से 15 के आसपास है। उत्तर प्रदेश में IIT की बात करते हैं, IIT की बात करते हैं, पूरे देश में 14 थे। सुनिए, 14 थे, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3 है। जमीन धरातल में क्या है आप वो बताइए। क्या कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की कैसी हुई है? कानून व्यवस्था में बहुत ज्यादा सुधार है और उसके लिए योगी जी काबिल तारीफ है। मैं खुद उनके लिए ताली बजा के उनका स्वागत करता हूं। लेकिन एजुकेशन के लिए क्या किया जा रहा है, ये आप मुझे बताइए। क्या उत्तर प्रदेश में एजुकेशन पे इनने सवाल किया, यही इनकी सरकार थी। किसकी? अखिलेश यादव की। डेली चेकिंग होता था, कैसे चीटिंग करते थे बिना उसके। आज उत्तर प्रदेश में कहीं भी परीक्षा होता है ना, तो कैमरा लगा होता है। और उत्तर प्रदेश में मैं बता दूं, ज्यादा से ज्यादा आप चेक करके देख लीजिए, वहां पर पुलिस में, IPS में, धरातल पे हर कोई कार्य करने में लगा हुआ है। यह सिर्फ एजुकेशन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश ने बाबर का और मुगलों का एजुकेशन निकाल दिया है। राम और छत्रपति शिवाजी
महाराज का एजुकेशन घुसा दिया है। यही एजुकेशन की दिक्कत कर रही है और ये एजुकेशन अभी और आगे बढ़ने वाला है। अभी तो मथुरा वाला एजुकेशन आएगा, फिर संबल वाला आएगा, फिर आगे वाला आएगा, सारा एजुकेशन निकाल के देंगे। 30,000 से ज्यादा मंदिर है ना, वो सारा एजुकेशन उत्तर प्रदेश वालों ने डाल लिया अपने अंदर पूरा। अब ये एजुकेशन पे नहीं चर्चा करेंगे, ये सिर्फ चर्चा करेंगे केजरीवाल का फ्री पानी, फ्री बिजली, एक पे एक फ्री दारू, उस पे इनको अच्छा लगता है। अब योगी जी दारू नहीं देते, लठ बजाने का काम करते हैं। जो आ आप रहा है पिछले वही- 3 महीने 4 महीने में जो न्यूज़ चैनल दिखाते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, अभी भी चीटिंग हुई है। अब ये मुझे उसका डेटा नहीं पता कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा डेटा एग्जाम। पूछ रहे हो हमसे, कहा डेटा पूछ रहे हो? डेटा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर आप कुछ भी ऐसा नहीं झारखंड का है। डेटा भी पूछ लेते एक बार, ठीक है। पश्चिम बंगाल का भी डेटा पूछ लेते। बंगाल तो बोल ही दिया सर, झारखंड का पूछते, पंजाब का पूछते, और राज्यों का भी पूछते, हिमाचल का भी पूछ लेते। सिर्फ उत्तर प्रदेश का अगर पूछोगे तो उत्तर प्रदेश ऐसी तरक्की में इस समय है ना कि वहाँ का हर व्यक्ति का जो व्यक्तिगत आय है ना, वो इस समय 4 गुना से ज्यादा बढ़ा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा फिल्मी स्टोर जो बन रहा है वो नोएडा में बन रहा है। भारत का सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है? नोएडा बन रहा है। तो ये सब चर्चा करें ना, उत्तर प्रदेश विकास के दर पे और कहीं ना कहीं काम के दर पे अच्छा काम कर रहा है और योगी आदित्यनाथ को वहाँ की 25 करोड़ जनता पसंद करती है।